जो जो उसका पोस्ट प्रोसेस है ना, वो भी आपने देखना है कि जब मेरी मीटिंग हो गई है, इसके बाद इसको क्या ईमेल करनी चाहिए, कब क्या करनी चाहिए, उसमें इशू आ रहा है। क्योंकि वो भी प्रोसेस मेरे अंडर है, तो उसमें आप मुझे कुछ बता सकती हैं कि मुझे कब कब और कैसे कैसे टारगेट करना चाहिए उन इंडिविजुअल को जिनसे उनकी मीटिंग हो चुकी है मेरे क्लाइंट की। अच्छा, तो देखें, पहली बात तो ये आपका काम नहीं है, ठीक है। आपका काम नहीं है उनको कन्वर्ट करना। ये जैसे मैंने बताया था, क्लाइंट का या क्लाइंट की जो कोर सेल्स टीम है ना, उसका काम है, ठीक है। आपका काम एज अ लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट था कि आप उसे लीड्स ला के देते, जो आपने कर दिया, ठीक है। अब जो बात हम्म। है कि आपकी कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो कन्वर्ट इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि वो अपने बिजनेस को सही से समझा नहीं पा रहे, अपने प्रोस्पेक्ट को, ठीक है। बिजनेस को समझाने के लिए जरूरी है कि जो बिजनेस को बहुत अच्छे से जानता है इनसाइड आउट, वो समझाए। अगर कोई एक्सटर्नल बंदे समझा रहा है या ऐसा कोई न्यूली ज्वाइनी समझा रहा है जिसे खुद अभी नहीं पता बिजनेस के बारे में, तो बहुत ज्यादा नहीं चांसेस है। नहीं, वो सीईओ खुद उनके साथ मीटिंग करते हैं। तो फिर अगर कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो इसका तो सिंपल ये रीजन है कि वो किसी एक चीज पे ऑब्जेक्शन ओवरकम नहीं हो रहा, चाहे वो प्राइस हो, क्वालिटी हो, आउटकम हो। कोई एक ऐसा बैरियर है जो आपका सीईओ साहब ओवरकम नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो उन्हें बोलें कि वो लाइव कॉल नेगोशिएशन या लाइव कॉल क्लाइंट क्लोजिंग सीखें और उससे एक्सपेरिमेंट करें। और अगर उसी बात पे वापिस आते हैं कि वो जो पोस्ट प्रोसेस जो भी मेरे पास है कि मैंने उनको पर्सनल ईमेल करनी है कोई रेगुलर टर्म्स के साथ साथ, तो उसमें कोई चीज आप बता सकती हैं? अच्छा, तो आपको मतलब एक फॉलो ईमेल करनी है, फॉलो अप ईमेल करनी है, तो आप सिंपली अपने फॉलो अप ईमेल में लिखें, हाय, वी टॉक्ड ऑन, जिस भी प्लेटफॉर्म से आपने लीड जनरेट की थी। फॉर या एग्जाम्पल, वी टॉक्ड ऑन इंस्टाग्राम अबाउट दिस एंड लिंक्डइन दैट। था, वो लिंक्डइन लिंक्डइन यूज ओके, सो करते हैं। वी टॉक्ड ऑन लिंक्डइन अबाउट दिस एंड दैट फ्रॉम द प्रोफाइल, प्रोफाइल का यूजर नेम लिखे। जस्ट वंडरिंग इफ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड इन द ऑफर। इफ यू आर, लेट्स hop on a call next weekend, yeah, whenever you are free this week. If you are not, feel free to send me a no, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि क्लाइंट की तरफ से हाँ है या ना है। क्योंकि जब आप फॉलो अप ईमेल भेजते हैं ना, एक लाइव कॉल के बाद, इसके बाद ज्यादा गुंजाइश नहीं होती कि आप क्लाइंट को कन्विंस करें। इसके बाद बस आपको या तो हाँ चाहिए होती है या तो ना चाहिए होती है। ठीक है, यानी कि वेट ना करें उनसे, हाँ ना वो पूछ लें, या तो मैं वापस लिंक्डइन पे चला जाऊँ, वहां पे उनको मैसेज कर दूं कि हाँ आपकी वो देखिए, बात हो गई आप थी। है ना, एक ही बार दिमाग चाट सकते हैं प्रोस्पेक्ट का, ठीक है। एक बार आपने उसका दिमाग चाटा, वो राजी हो गया कॉल के लिए, वो कॉल पे आया, वो कॉल से निराश हुआ, उसने कॉल के बाद कोई जवाब नहीं दिया, उसके बाद आप उसे फिर से कन्विंस नहीं कर सकते, आप वो प्रोसेस रीडू नहीं कर सकते। आप सिर्फ उससे अच्छा, पूछ उनके सकते हैं उनके कि भाई वो उनके इंटरेस्टेड है या मुताबिक नहीं है। उनके मुताबिक मीटिंग भी बहुत अच्छी होती है। किनके मुताबिक, आपके मुताबिक या क्लाइंट के नहीं नहीं, मुताबिक? मेरे क्लाइंट के मुताबिक कि वो मीटिंग है ये क्लोज हो जाएगी इंशाल्लाह, एक मतलब वो ये मेरे से शेयर करती हैं आके कि मीटिंग बहुत अच्छी थी मेरी, मुआज, थैंक यू सो मच। लेकिन वो हम देखते रहते हैं, वेट करते रहते हैं, वो मेरे से पूछती हैं वो लिंक्डइन पे कोई मैसेज आया, मैं कहता हूँ नहीं। तो या तो वो झूठ बोल रही है या तो आपका दिल रखना चाहती है, क्योंकि अगर मीटिंग अच्छी हो तो पॉजिटिव रिप्लाई आए। नहीं, वो मीटिंग का जो शायद हो भी सकता है मीटिंग का, क्योंकि बोनस भी मेरे साथ उनका एग्रीड है, ये भी वजह हो सकती है। अब ये तो मुझे इल्हाम तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं ये कुछ कह नहीं सकती, इस पे बहुत ही पेचीदा केस है आपका। लेकिन मैंने वो पॉइंट यहाँ से ले लिया कि जब उनकी उनसे मीटिंग हो जाए तो मुझे एक वो फाइनल हाँ या ना सुन लिया करूँ, बजाय इसके बिल, के बैठे हुए वेट कर रहे हैं कि आगे क्लाइंट ही खुद कुछ करे। बिल्कुल। थैंक यू, बस ये मैं करूँगा, या लिंक्डइन पे कर लूँ, या अगर मेरे ईमेल है तो एक पर्सनलाइज ईमेल करके बता दें कि आप इंटरेस्टेड हैं, तो ये अगर नेक्स्ट कॉल करनी है तो ये लिंक है, और अगर आपने नहीं इंटरेस्टेड तो वो भी इन्फॉर्म कर दें, इस तरह कर बिल्कुल, लूँगा। आप लिंक्डइन पर करें तो बेहतर ही होगा, जहां से आपने कॉन्वर्जेशन स्टार्ट की थी ना, वहीं से करें। चलिए, बेस्ट है, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट। Hello, may I ask? या प्लीज। Hi, I'm Heba. Okay, so Neha, एक छोटा सा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि I've added अपोलो का एक्सटेंशन टू माई क्रोम, राइट? तो लिंक्डइन के ऊपर आई एम सेलेक्टिंग पीपल जो जिनके लाइक जो 2 महीने से ही मतलब एक्टिव हैं, एंड आई एम ट्राइंग के वही लोग हों जो मैं जिन्हें टारगेट करना चाहती हूँ। तो आई एम सेलेक्टिंग देम, आई एम सेंडिंग देम ईमेल्स, राइट? उसी हिसाब से कि पेन एजिटेट सोल्यूशन, बट आई एम नॉट कन्वर्टिंग देम, लाइक मुझे रिप्लाई बैक नहीं आ रहा है, इवन दो आई एम चेंजिंग कंट्रीज, पीपल वही हैं,
टारगेट वही है, जिनके पिन पॉइंट्स सेम है, बट आई एम नॉट गेटिंग एनी रिप्लाईज और ईमेल ओपन भी नहीं हो रहे हैं। सो मैं क्या करूं? आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, दो चीजें देखें। एक, आपकी ईमेल स्ट्रांग नहीं है। दूसरी, आपकी ऑफर स्ट्रांग नहीं है। ठीक है। तीसरी तीसरी भी चीज, सॉरी, तीसरी, ईमेल एड्रेस क्रेडिबल नहीं है। ठीक है। अगर ये तीनों चीजें सही है तो फिर तो आना चाहिए। अगर ये तीनों चीजों में से एक भी चीज गलत है तो फिर चांसेस है कि नहीं आ रहा है रिप्लाई, जो कि आपके साथ ऑलरेडी हो रहा है। अब तीनों के सॉल्यूशंस देखते हैं। पहला, ईमेल एड्रेस सही नहीं है। ठीक है। तो ईमेल एड्रेस वेरीफाई करने के लिए किसी भी ईमेल वेरीफायर को यूज करें। हजारों टूल्स है गूगल पे। आप अभी मुझे मुझे इसी वक्त नाम याद नहीं आता है। आप 100.io को यूज कर लें, आप मिलियन वेरीफाई को यूज कर लें। ठीक है। ये दो टूल्स मुझे याद है जो आप यूज कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। सेकंड रीजन है कि आपकी ईमेल अच्छी नहीं है। ईमेल अच्छी करना का एक लंबा प्रोसेस है। शॉर्टकट अगर आप मांगे तो मैं यही बोलूंगी कि आप कोई टेम्पलेट यूज कर लें। गिव अवे में जो मैं अभी आपको दूंगी उसमें कुछ 6 से 7 टेम्पलेट्स है, कोल्ड ईमेल टेम्पलेट्स। अगर उनमें से आपने एक भी मास्टर कर लिया ना, तो चीजें आसान है आपके लिए। ठीक है। तो वो टेम्पलेट यूज करें। तीसरा, आपकी ऑफर स्ट्रांग नहीं है। ऑफर बनाना एक आर्ट है। ऑफर बनाने को समझो कि आपको किस तरीके से ऑफर बनानी है। आपको एक ऐसी चीज लिखनी है जो उनको आपके अलावा कहीं और से नहीं मिले। ठीक है। वो आउटकम हो सकता है, वो डिलीवरी टाइम हो सकता है, या तो वो यूएसपी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सर्विस क्या है? आई एम घोस्ट राइटिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग ऑन लिंक्डइन। ओके, तो हम लिख लेते हैं कि आप एक पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रेटेजिस्ट हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, आप ये ऑफर कर सकती हैं कि आई कैन हेल्प यू ग्रो योर पर्सनल ब्रांड ऑन लिंक्डइन बाय 3 months of consistent posting at maybe 30,000 impressions per month। ठीक है। बहुत ही मिनिमम मैंने रखा है, 30,000 बहुत ही मिनिमम है। ठीक है। आराम यस। से आप अचीव कर सकती हैं ये टारगेट। ठीक है। 3 महीने की पोस्टिंग, 30,000 impressions per month, और आउटकम भी हमारा मेंशन्ड है। ठीक है। तो ये आपकी ऑफर बन गई। अब इस ऑफर को, ये बहुत ही आई वुड से सिंपल ऑफर है। इस ऑफर को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप इसमें सोशल प्रूफ डाल सकती हैं। आप टाइम कम कर सकती हैं, आउटकम ज्यादा कर सकती हैं, या आप आउटकम को और इंटरेस्टिंग बना सकती है। फॉर एग्जांपल, पर्सनल ब्रांड इन यूएस। ठीक है। तो आपने लोकेशन मेंशन कर दी। बहुत सारी चीजों से आप खेल सकती है अपनी ऑफर में। ऑफर बनाना एक आर्ट है। हम किसी दिन इस पे भी इंशाल्लाह एक लाइव वेबिनार करेंगे जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी लाइव ऑफर किस तरीके से बनाते हैं। मेरी ऑफर ऐसी ही मिलती जुलती है, एंड आई हैव आल्सो एडिट के मनी बैक गारंटी। आई स्टिल डोंट गेट इट, व्हाट्स रॉन्ग? अच्छा, तो फिर तो ये हो सकता है कि आपने बहुत सारी चीजें ऐड कर दी है। अगर आप इसमें आउटकम अपना मेंशन कर रही है ना, रिस्क रिवर्सल, तो फिर मनी बैक गारंटी की जरूरत नहीं है। फिर आप एक ही चीज ऐड करें, या तो मनी बैक गारंटी या तो रिस्क रिवर्सल। ठीक है। अगर पर्सनल ब्रांड ग्रो नहीं होगा 3 महीने में, तो ऑफ कोर्स वो आपको पैसे तो देगा नहीं। ठीक है। एडवांस दे दिए होंगे उसने, लेकिन जो आपकी अपफ्रंट पेमेंट होगी वो तो आपको नहीं मिलेगी ना। तो इसमें फिर आपको यस। मनी बैक गारंटी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो मे बी आपने बहुत गिमिकी बना दिया अपनी ऑफर को। अपनी ऑफर को सिंपल, स्वीट और क्रेडिबल रखें। ऑलराइट, गेट इट, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट। हेलो मैम, आपने इनको टूल्स बताए थे ना, वो ईमेल वेरीफाई करने के लिए, वो टूल्स बता सकते हैं एक बार दोबारा? एक मिलियन वेरीफायर है, एक hunter.io है। अभी जो मैं गिव अवे शेयर करूंगी ना, उसमें टूल्स सारे मेंशन्ड है। फ्रॉम हंटिंग प्रोस्पेक्ट्स टू वेरीफाइंग योर ईमेल एड्रेसेस, एवरीथिंग। अच्छा अच्छा, तो मैम गिव अवे आप क्या गूगल ड्राइव पे देंगे या ग्रुप पे डालेंगे, कैसे करेंगे? वेबिनार मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे कल शेयर होगा। ठीक है। और उन्हीं के साथ शेयर होगा जो लास्ट तक इस वेबिनार में है। अभी आई थिंक हमारे पास 63 लोग हैं। ठीक है। एंड हम्म। आई अर्ज यू ऑल कि प्लीज किसी से भी शेयर ना करें। आप लोगों ने 1 घंटा अपना स्पेंड नहीं, किया बिल्कुल है, तो बिल्कुल यू नहीं गाइस करेंगे। डिजर्व इट। ठीक है। किसी से शेयर नहीं करिएगा, बिल्कुल ना नहीं किसी करेंगे। ग्रुप पे, ना कहीं और। ठीक है। बिल्कुल और नहीं करेंगे। कल मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो जाएगा, आप वहां से ले सकते हो, और फेसबुक पे भी। वहां से तो फिर पूरी दुनिया ले लेगी ना। वहां पे मैं लिंक दूंगी, वो कोड मैं आपको यहाँ पे अभी चैट पे बता दूंगी। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट। अच्छा नेहा, मेरा
क्वेश्चन है कि जो कोल्ड ईमेल के जो टाइमिंग्स होते हैं वो 8 AM से 2 PM होते हैं, राइट? तो वो नहीं हमारे टाइमिंग्स होंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। डिपेंड करता है कि आप कौन से रीजन को टारगेट कर रही हैं। आपका रीजन क्या है, टारगेट मार्केट कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस का आइडियल टाइम होता है 7 बजे से लेके 11 बजे तक। उसके बाद उनका होता है 4 से 6 बस। ओके। और हमारे यहाँ होता है शाम के 4 बजे। अगर 7 बजे देखते हैं उनका 7 बजे शाम का, और हमारा यहाँ का शाम का 4 बजे, 3 घंटे हम AM PM के डिफरेंस को अगर हम नहीं देखें तो 3 घंटे हम पीछे हैं। अच्छा, मतलब पे हर रीजन का अलग अलग देखना पड़ेगा कि किसका क्या वर्क कर रहा है। बिल्कुल, ठीक है। हर रीजन का और हर इंडस्ट्री का। जैसे अगर आप देखें कॉर्पोरेट में ये वाला टाइम है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर कंपनीज देखें, कॉल सेंटर्स देखें, BPO सर्विसेज देखें, तो सबके अलग टाइमिंग्स है, वो अलग अलग टाइमिंग्स पे काम करते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, जैसे अगर दिसंबर, ये फाइनल क्वार्टर चल रहा है ना हमारा, नवंबर दिसंबर, तो इसमें तो आप कर ही नहीं सकते ना। इसमें तो आपको पता है कि रिस्पॉन्स नहीं आएगा, इसमें तो आप प्रॉपर ईमेल्स या कॉल्स नहीं कर सकते। स्पेशली पूरा साल गोरे वक्त करते हैं इन 2-3 महीनों का, कि वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें, वेकेशंस पे जाएं। तो इस वक्त इनको तंग करना मुनासिब भी नहीं होता। गालियां सुनने से अच्छा है कि आप 1 महीना वेट कर लें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई होप यू आर डूइंग गुड। अच्छा, मैंने आई आपसे एम डूइंग ग्रेट। आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कम आ रही है। अब आ रही है बस। बेहतर। ओके। तो अभी कुछ देर पहले ही आपने 3 पॉइंट्स तो हाईलाइट किए थे कि जो कोल्ड रीच के लिए हम लोग ईमेल भेजते हैं, उनमें वो 3 चीज़ें होनी चाहिए। तो वो पॉइंट्स अगर आप एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दें और उनमें अगर थोड़ा सा और कुछ डिटेल से बता दें, क्योंकि रिसेंटली जो है मैंने ये कंटेंट राइटिंग स्टार्ट की है, लाइक इट्स माय 3rd मंथ। तो जो जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे टास्क असाइन किए थे ये कोल्ड रीच के लिए ईमेल राइट करने के लिए। अब मैंने तो अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई की, बट उनको वो पसंद नहीं आ रहे थे। वो कहते जो हमें पॉइंट्स चाहिए, कुछ बहुत ही चीज़ें इसमें हमें नज़र नहीं आ रही, यानी पिच नहीं आप सही कर पा रहे। तो इसमें अगर आप एक ओवरव्यू मुझे दे दें। ओके। अब पहली बात तो देखिए, अगर आपने अभी राइटिंग स्टार्ट की है, कंटेंट राइटिंग या ईमेल कॉपी राइटिंग, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी स्किल इतना ज़्यादा सरवाइव नहीं करेगी। ठीक है, लंबे अरसे तक सरवाइव नहीं करेगी। एक बेहतर हल इसका ये है कि आप अपनी स्किल में किसी और हाई टिकट स्किल को ऐड कर दें। ठीक है। सेकेंडली, जो आपने मुझे कहा, 3 चीजें जो मैंने मेंशन की थी। एक होती है हमारी रिस्क रिवर्सल। ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं कि अगर काम का आउटकम अचीव नहीं हुआ तो आप पैसे नहीं दीजिएगा। ठीक है। दूसरा होता है मनी बैक गारंटी, जिसमें हम बोलते हैं कि आपके पैसे हम आपको वापस कर देंगे अगर आपको काम पसंद नहीं आया। और तीसरा होता है फ्री ट्रायल, जिसमें आप बोलते हैं कि हम फ्री में काम करेंगे आपके लिए 1 महीने। उसमें कोई रेवेन्यू का प्रॉमिस नहीं होता है, ना उनकी तरफ से ना आपकी तरफ से। वो अपनी खुशी से पे काम होने के बाद अगर आपको कुछ दे दें तो सही है, एज अ टोकन ऑफ ग्रेटफुलनेस, ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, वरना फिर कोई पैसों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ठीक है, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय। ओके, नेक्स्ट। कितनों के क्वेश्चंस बाकी है? हेलो। जी। मेरा एक आपसे आपकी सर्विसेज से के बारे में एक पर्सनल सा क्वेश्चन है कि अगर आपकी जो सर्विसेज आप जो खुद देती हैं वो आपको खुद डिफाइन है, या जैसे क्लाइंट का काम होता है आप अमेंड कर लेती हैं कि चलें आपको कोई चीज़ न्यू लगी है, क्लाइंट ने बताया कि ये भी करना है, ठीक है, अब आप कहेंगे ये डूएबल तो है, लेकिन आप अपने वो सर्विस देना शुरू कर देती हैं या सिर्फ वही सर्विस देती हैं जो आप पहले दे चुकी हैं? अच्छा, तो देखिए, मुझे ना मैं एक जमाने में ऐसी थी कि मुझे ना मना करना नहीं आता था, मैं हर काम को हाँ कह देती थी। और फिर उसका रिजल्ट ये होता था कि क्लाइंट को काम पसंद नहीं आता था, अंडर पे होती थी मैं, या फिर अक्सर है ना डिससेटिस्फेक्शन होती थी जब काम पसंद नहीं आता था। लेकिन पिछले 3 साल से मैंने ये अपना मंत्रा बना लिया है कि मुझे उस काम में हाथ नहीं डालना है जहाँ पे मेरी एक्सपर्टीज नहीं हो।
फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि टेक्निकल काम में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, तो बजाय कि मैं उसमें अपने 6 घंटे ज़ाया करूँ एक चीज़ बनाने में, इससे अच्छा है कि मैं एक ऐसे बंदे को लाऊं जो उसमें अच्छा काम रखता है, उसमें उसकी एक्सपर्टीज है, मैं उससे काम निकलवाऊं, उसे थोड़े से पैसे दूं अपने पैसों में से, और अपना काम जहाँ पे मेरी एक्सपर्टीज है वहां पे आगे बढ़ूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लगता है, अभी भी बहुत सारे टास्क आते हैं जहाँ पे मुझे लगता है कोल्ड ईमेलिंग में, कि वो कहते हैं कि हमें टेक्निकल डोमेन्स के लिए कोल्ड ईमेलिंग करनी है, या हमें साइबर सिक्योर, अभी रिसेंटली एक क्लाइंट से मेरी मीटिंग हो रही थी जो कि साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि उनके लिए लीड जनरेशन करनी है। मैंने उन्हें सिंपल कहा कि ये मुझे थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है, और हमारी 1 घंटा बात हुई कॉल पे, लेकिन 1 घंटे की कॉल के बाद भी, 1 घंटे की रिस्पेक्टिंग कॉल के बाद भी मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि 1 महीने बाद दोनों निराश हो, रिजल्ट्स नहीं आए। इससे अच्छा है कि 1 घंटा आप कुर्बान कर दो और बता दो सीधा कि आपसे नहीं हो पाएगा ये काम। इसलिए आई सजेस्ट कि आप काम ले सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आप थोड़ा सा जानते हैं, या आप उस काम को सुपरवाइज कर सकते हैं अगर कोई दूसरा बंदा भी कर रहा है, लेकिन वो काम बिल्कुल भी नहीं ले जहाँ आपको उसकी ABCD भी नहीं पता हो, जो काम आपके लिए भी नया हो और दूसरा बंदा आपको आसानी से बेवकूफ बना दे। ठीक है, यानी आपकी इतनी एक्सपर्टीज हो कि आपको हाउ ना हो और आगे आप रेलेवेंट बंदा देखकर आउटसोर्स भी कर दें। तो अगर आप खुद भी लर्निंग के फेज में या इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो आप वो काम ऐसे करके सीख भी सकते हैं। आपको इतना पता हो कि जो उस बंदे ने काम किया है वो सही है या गलत है। अगर मैं ये आगे क्लाइंट को दूंगा तो वो मुझे गाली देगा या शाबाशी देगा, इतना पता होना चाहिए आपको। यानी आपने थोड़ा सा हाथ फिर भी रखना है ऊपर एट द एंड। काम में तो आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी ना, लेकिन काम कैसे कराना है, काम की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, काम की क्या शक्ल होनी चाहिए, उस चीज में आपकी सुपरविजन होनी चाहिए। ठीक, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम नेहा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नेहा, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने ग्रुप पे 3 to 4 कोल्ड ईमेल्स शेयर किए थे, जो आपने कोल्ड आउटरीच की थी थ्रू इंस्टाग्राम अपने मतलब प्रोस्पेक्ट्स को, तो उसमें मैंने एक चीज ये नोट की थी कि आपने उसमें आपने जो मैसेज टारगेट किया था ना, वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे था। एक आपका नीश जो है, और चले अगर हम उस नीश को अभी नहीं देख रहे, उस चीज को साइड पे करते हुए, अगर हम जो भी उनके जिस तरह भी किसी भी चीज में जहाँ पे वो लैग कर रहे हैं, हम उनको इंडिकेट करते हुए उनको बताएं, तो ये एक तरीका होता है कि उनका रिप्लाई मतलब रिस्पॉन्स रेट बढ़ाने का। तो लेकिन उस स्टेज से लेके उनको फिर अपनी सर्विस, जो मेन सर्विस है, उस पे लेकर आने का क्या क्या फॉर्मेट है और क्या तरीका है, वो आप अगर थोड़ा उस पे थोड़ा सा ब्रीफ कर दे। अच्छा तो देखें, आपका नाम क्या है? हाँ निया। हानिया। हानिया का बहुत अच्छा सवाल है कि आपने बहुत अलग अलग सर्विसेज टारगेट की हैं। तो देखिए, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि मुझे इस काम में 3 साल हो गए माशाल्लाह से। मैं चीज़ों को बारीकी से देखती हूँ, मैं जानती हूँ क्या नज़ाकतें हैं, कौन सी बात करने पे क्लाइंट आएगा, कौन सी बात करने पे क्लाइंट जाएगा, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप देखें मेरी वेबसाइट पे भी या मेरी लिंक्डइन पे भी, तो मैं कहीं भी अपने आप को सेल्स पर्सन नहीं बोलती, या मैं सिर्फ अपने आप को लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट नहीं बोलती, कि मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड या नीश्ड चीज हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इतना ज्यादा नीच डाउन नहीं करती, मैं अपने आप को SaaS मार्केटर कहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी एक्सपर्टीज मार्केटिंग में है। SaaS मार्केटिंग मैं इसलिए भी कहती हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है, SEO, राइटिंग, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, एवरीथिंग, ठीक है। और मेरे पास अब माशाल्लाह से कनेक्शंस है, नेटवर्क है, जहाँ पे मैं लोगों से काम ले सकती हूँ। मेरे पास पार्टनर्स है कमीशन पे, सॉरी पार्टनर्स है कमीशन पे, जो टेक्निकल स्टफ संभाल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं ऐसे क्लाइंट्स को या प्रोस्पेक्ट्स को पिच करती हूँ जो मुझे पता है कि अगर कन्वर्ट हो गए तो या तो मैं अपने किसी पार्टनर को दे दूंगी, या तो मैं उससे रेवेन्यू शेयर लेके खुद काम कर लूंगी, ठीक है। तो इट वुड बी अ लिटिल अनफेयर अगर आप अपने आप को मुझसे मिलाएं, नॉट जस्ट टारगेटिंग हानिया यहाँ पे। लेकिन बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल करते हैं कि अगर हम भी आपकी तरह रेंडमली पिच करें या रेंडमली किसी भी सर्विस की पिच मार दें तो क्या होगा। तो मैं बस यही कहूंगी कि अच्छा नहीं होगा, बाकी जिम्मेदार आप होंगे कॉन्सिक्वेंसेस के। लेकिन क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज में, और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, अलग अलग क्लाइंट्स हैं जिनकी ये सर्विसेज हैं, तो अगर एक प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट हो गया तो मुझे पता है वो प्रोस्पेक्ट मुझे किस क्लाइंट को देना है। तो मुझे काम लेना आता है, काम करवाने की जिम्मेदारी मेरे क्लाइंट्स की है, मेरे पार्टनर्स की है। सही।
थैंक यू नेहा। नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट। अच्छा, इसी बात से रिलेटेड एक बात है कि मैं भी ये लीड जनरेशन का काम करता हूँ, मुझे भी 2-3 साल हो गए हैं। तो मुझे थोड़ा सा आपका थोड़ा सा बस प्रोसेस समझना है कि आप जिनके साथ काम ले रही हैं या पार्टनरशिप करती हैं, जो पूरा पूरा प्रोसेस संभाल लेंगे, आपका पूरा काम संभाल लेंगे, आप एक थोड़ा मेरा माइंडसेट क्लियर कर सकती हैं कि आप उनके साथ कैसे शेयरिंग करती हैं? देखिए, यूजुअली कमीशन बेस्ड होता है, ठीक है, कि जितने प्रोजेक्ट्स मिले फिर उस पर प्रॉफिट शेयर निकलता है। अगर वो भी सूटेबल नहीं है तो फिर होता है कि इतने नंबर ऑफ सेल्स आएंगी पर महीना, पर मंथ, ठीक है, उस पे फिर आपकी फिक्स होते हैं। ये दो बिजनेस मॉडल है जिसमें मैं काम कर रही हूँ। एक रिटेनर होता है, फिक्स रिटेनर, और दूसरा कमीशन बेस होता है। आप इन दोनों को यूज कर सकते हैं। आई थिंक ये दोनों सूटेबल है। कमीशन पे अगर आपको लगता है कि आपकी एक ऐसी सर्विस है जिसमें आपको इतना कॉन्फिडेंस है अपनी लीड जनरेशन पे कि आप महीने के 30 या 40 सेल्स या 30 या 40 अपॉइंटमेंट्स ला के दे सकते हैं, तो फिर आप कमीशन वाले पे चले जाएं। अगर आपको लगता है कि नहीं, कभी काम होता है कभी नहीं होता है, मुझसे कभी कन्वर्ट होता है कभी नहीं होता है, तो फिर आप फिक्स वाले पे चले जाएं कि मैं प्रोसेस पूरा करूंगा, लेकिन जो सैलरी है ना, अगर वो नहीं भी आई लीड्स तो मुझे इतनी सैलरी चाहिए महीने के आखिर में। नहीं, वो तो ठीक है, उसमें मैं परसेंटेज समझना चाह रहा हूँ कि वो आपके कितनी परसेंटेज होती होगी, रेंज क्या होती होगी, 50 to 40? परसेंटेज अगर मैं आपको बता भी दूं ना, तो वो हम्म। मतलब वो डज नॉट मेक सेंस ना, क्योंकि आपकी एक्सपीरियंस अलग है, आपका प्रोसेस अलग है। मैं कोल्ड ईमेलिंग करती हूँ, कोल्ड ईमेलिंग का कन्वर्जन रेशियो ही 3 से 4% है। अब उसमें मुझे क्लाइंट के बिजनेस को देखना होता है, उसके प्रीवियस कंडीशंस को देखना होता है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखना होता है, ग्रोथ को देखना होता है, रेवेन्यू गोल्स को देखना होता है अगले 6 महीने के लिए। तो मैं जो परसेंटेज कोट करती हूँ वो हर क्लाइंट के लिए वेरी करती है। अगर मैं आपको ठीक। बता दूंगी तो इट वॉन्ट मेक सेंस टू यू। परफेक्ट। और अगर इस तरह हो कि आप उनके साथ आवर्ली चल लें, वो भी ठीक है? सॉरी। आप मतलब जिनसे काम ले रहे हैं उनके साथ आप आवर्ली फिक्स कर लें कि बेशक कन्वर्ट होती है नहीं होती, मैं उस मॉडल में आ गया हूँ ना कि कन्वर्जन होनी ही होनी है और निकल आती हैं, ये अज्यूम कर रहे हैं, तो उनके आवली साथ। मुझे नहीं पता कैसे काम होता है। अगर आप फ्रीलांस मार्केट प्लेस है तो आवली हो सकता है, लेकिन वैसे तो आवली मेरे लिए थोड़ा सा वो है, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि आपके प्रोजेक्ट का रिप्लाई आपको कब आए। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम मेरा एक ही कंसर्न है कि अभी जैसे कि हम जो भी प्रोजेक्ट ला रहे हैं, $100, $150, $200, ये क्या है कि बहुत छोटे छोटे चंक्स में आते रहते हैं। ठीक है, और हमारा काम मेन डेवलपमेंट का है। तो डेवलपमेंट टीम क्या पागल सी रहती है, इतने सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो हमारा अभी ये मेन कंसर्न है कि इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को खत्म करके महीने का चाहे एक आए, लेकिन वो 5,000, 10,000, 15,000, $20,000 का है। तो हमें हाई टिकट क्लाइंट पे जाना है अब, तो उसमें फिर कैसे जाया जाए? हाई टिकट क्लाइंट्स पे कैसे जाएं? अगर आपने पहली सीरीज चली ली है ना, जो कि है छोटे छोटे मुर्गियों के साथ खेलने की, तो फिर हाई टिकट क्लाइंट्स पे जाने का सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आप कोल्ड ईमेलिंग करें ऑटोमेशन पे। अच्छा, तो मैम फिर लेकिन बात ऐसी है कि कोल्ड ईमेल तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ग्राहक, ऐसे क्लाइंट हम कैसे मार्केट से पता करें जिनकी पेइंग कैपेसिटी इतनी हो कि हाँ भी हम $5,000, $10,000, $20,000 हम दे सके? क्योंकि मैम ऑलरेडी अपवर्क, फाइवर में क्या है कि सपोज जो चीज अगर सपोज $500 में बननी है ना, अपवर्क में इतना ज्यादा कंपटीशन आ चुका है कि वो ही सेम चीज लोग $50, $80 में बनाने के लिए तैयार है। तो क्लाइंट का सीधा सीधा रहता है, भाई तुम्हारे पास क्यों आऊं मैं, जब मेरे 10% रेट में वहां पे काम हो रहा है, हालांकि फिर वही जरूरी कहा नहीं ना कि कि आप क्वालिटी खराब हो। क्वालिटी और प्राइस पे आप खेल ही नहीं सकते, अब इतना कंपटीशन है। तो सिंपल सा यही मैं आपसे कह रही हूँ कि आप कोल्ड ईमेलिंग करें ऑटोमेशन पे। ऑटोमेटेड कोल्ड ईमेलिंग में क्या होता है, आपकी टारगेट ऑडियंस से सीईओस होते हैं, सी लेवल अथॉरिटी फिगर्स होते हैं। सीईओस हो गए, सीओस, सीटीओस हो गए, सीएमओस हो गए, सीएफओस हो गए, ठीक है, इनको आप टारगेट करें और इनसे इनको बल्क में ईमेल्स भेजें। ठीक है, अपनी ऑफर पर्सनलाइज करें, बल्क में ईमेल्स भेजें और इनको बताएं व्हाई यू आर द वन। सेकंड, हाई टिकट क्लाइंट्स लेने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप पर्सनल ब्रांडिंग करें अपने लिंक्डइन पे। हाई टिकट क्लाइंट्स है ना, मोस्टली जो मैंने ऑब्जर्व किया और एक्सपीरियंस किया है, वो आपके पास है ना खुद चल के आते हैं। अगर वो खुद चल के आए और आपने मंजन नहीं बेचा ना, फिर वो आपके पास से जाएंगे ही नहीं कभी, पता है। वो कभी भी नहीं जाएंगे आपके पास से जब तक उन्हें काम में कोई खराबी नहीं दिखे या आपके एटीट्यूड में कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं दिखे, वो नहीं जाएंगे। अगर आपने हाई टिकट क्लाइंट को मंचन नहीं बेचा, अच्छा काम दिया, अगर आप खुद गए हाई टिकट क्लाइंट के पास,
उसे पता है कि उसकी जेब में इतनी ताकत है कि वो आपको पे कर सके, लेकिन वो फिर भी आपको पे नहीं करेगा क्योंकि आप मंजन बेच रहे हैं। लेकिन अगर आप कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू जाते हैं और उसे सिर्फ ये बताते हैं कि हमने आपकी वेबसाइट में ये प्रॉब्लम देखी और ये मसले हैं, मोस्टली जो सीईओस होते हैं ना इन हाई टिकट लाइंस होते हैं या बिजनेसेस होते हैं, वेल एस्टेब्लिश एसएमईस होते हैं, एमएसएमईस होते हैं, उनके पास है ना इन हाउस टीम होती है, ठीक है। तो उनका सारा काम अंदर ही अंदर हो रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो वो आउटसोर्स करते हैं। अब वो सर्विसेज आउटसोर्स करें वो आपको कैसे पता चलेगा? आप लिंक्डइन पे जाएं, लिंक्डइन का जॉब बोर्ड सबने देखा होगा, उस जॉब बोर्ड पे जाएं, रोज जॉब पोस्टिंग्स आती हैं, कंपनी सर्च करें, आप देखें कंपनी साइज कितना है, कंपनी का रेवेन्यू कैपिटल कितना है, ठीक है। ये देखें, अगर आपको लगता है कि ये कंपनी फॉर्च्यून कंपनी है, या ये कंपनी है जो मुझे हाई टेक क्लाइंट्स दे सकती है, तो आप उस कंपनी को डायरेक्टली अप्रोच करें। अच्छा ठीक है मैम, मैं समझ गया बिल्कुल। गुड। अच्छा नेहा, मेरे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जैसे हमने किसी प्रोफाइल में लाइक हम नहीं चाह रहे कि हम कोल्ड पिच भी करना चाह रहे हैं और ज़्यादा लोगों को करना चाह रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाह रहे कि हमारी प्रोफाइल जो हमने ईमेल लिखी है वो एक जनरल ईमेल लगे, वो लाइक इट शुड बी हाईली पर्सनलाइज। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि हम लाइक एक ही ऑटोमेशन में एक ही दफ़ा हम उन सबको ईमेल सेंड कर दें, लेकिन उसमें सबके अलग अलग चीज़ मेंशन करें कि उन सबका पेन पॉइंट, लाइक अगर वो पोस्ट कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम डूइंग फॉर लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग, प्रोफाइल पे 3 महीने पहले कंटेंट डाला हुआ था, बहुत अच्छा कंटेंट डाले थे, उनकी पोस्ट बहुत अच्छी थी, उनके फॉलोअर्स काफी अच्छे, लेकिन अब वो पोस्ट नहीं कर रहे हैं, तो हर किसी का एक डिफरेंट सीन होता है। तो उसके लिए क्या वे है कि सबको अलग अलग इस तरीके से उनके पेन पॉइंट लिखे जाएं? ये वही बात हो गई ना, इंडिविजुअल पर्सनलाइजेशन। आप बल्क ईमेलिंग में नहीं कर सकते इंडिविजुअल पर्सनलाइजेशन। आप एक कॉमन पेन पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि आपकी ग्रोथ स्लो है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, या आपका पैसा नहीं बन रहा, या आपका ट्रैफिक नहीं आ रहा, या फिर आपकी सेल्स कम है, ठीक है। आप इंडिविजुअल पर्सनलाइज नहीं कर सकते कि भाई आपने 3 महीने पहले जो पोस्ट डाला था उस पे 20 लाइक आए थे तो उस पे 50 आने चाहिए थे, आप इस तरीके से नहीं कर सकते, फिर आपको मैनुअली करना होगा। ओके। नेक्स्ट। मैम एक छोटा सा और क्वेश्चन है, जी। एक छोटा सा क्वेश्चन और है आपकी आवाज नहीं आ रही। कि ये तो हेलो। हो गया अपन चलो को pitch करके बोलेंगे। हेलो। अब हमें, हाँ, अब आ रही है आवाज? आपकी आवाज आवाज आ रही है? बोलें कुछ। हेलो, अब आ रही है आवाज? जी जी बोलें। अब आ रही है आवाज? जी जी हाँ, बोलें। मैं ये कह रहा था कि, हेलो, हेलो। आवाज आ रही है? जी जी बोलें। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि तो अभी ये प्रोसेस हो गया कि हम किसी क्लाइंट को पिच कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए। अब एक दूसरा होता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। सामने वाले का जो भी आईटी का बिजनेस है या जो भी काम है उसका मोटा मोटा सारा काम हम करके देंगे हमारी रेट में, क्योंकि रेट्स में बाहर का और यहाँ पे हमारी लोकल कंट्री में बहुत फर्क है। तो वो होता है मेरे हिसाब से, वो आई थिंक सबसे बड़ा एक हथिया क्लाइंट होता है। किसी कंपनी का पूरा काम ही अपन को उठाना है, पूरा करके देना है, क्योंकि हमारी रेट्स कम है। तो वैसे क्लाइंट्स और वैसे बिजनेसेस, वैसे कंपनी से कैसे ढूंढे और कैसे अप्रोच करें उनको? देखिए, चाहे आपको स्टार्टअप ढूंढना है या चाहे आपको फॉर्च्यून 500 बिजनेस ढूंढना है, ढूंढने का तरीका सबका सेम ही है। बस आपको अपनी अप्रोच के साथ खेलना है। अगर आपको स्टार्टअप ढूंढने हैं तो आपको ऐसे फिल्टर्स लगाने हैं, ऐसे हैशटैग्स लगाने हैं जो आपको स्टार्टअप्स निकाल के दें। अगर आपको फॉर्च्यून 500 बिजनेस ढूंढने हैं तो आप ऐसे डेटाबेसेस यूज करें जो आपको फॉर्च्यून 500 बिजनेस निकाल के दें। B2B बिजनेस की आपने जो बात की ना, तो मोस्टली पता है क्या होते हैं, उन्होंने अपना मार्केटिंग स्पेंड है ना, मार्केटिंग बजट अलग किया हुआ होता है, तो वो फिर उससे ना 1 रुपया भी ज्यादा खर्च नहीं करते, और वो मार्केटिंग स्पेंड है ना उनकी अपनी टीम के लिए होता है। तो B2B स्टार्टअप्स को टारगेट करना आई वुड से थोड़ा सा रिस्की है। इससे अच्छा आप ये है कि आप B2B SMEs को टारगेट करें, B2B मीडियम साइज एंटरप्राइजेस को टारगेट करें। उसमें क्या होता है कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं क्लाइंट क्लोज करने के। अच्छा ठीक है मैम। नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट। अच्छा, मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है, मैं आपसे वो डिस्कस करना चाहता हूँ, बस आपने ये बताना है ये ठीक है कि नहीं, क्लाइंट्स क्लाइंट्स देखने के लिए, क्लाइंट्स के साथ इंगेज होने के लिए।
हम करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, मेरे साथ एक दो पार्टनर्स हैं। हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, इस पे ऊपर एक या नेक्स्ट मंडे से काम शुरू करना है। स्ट्रेटेजी ये है कि जो भी जॉब्स लिंक्डइन पे आ रही होंगी ना, उनको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, रिमोट जॉब भी होंगी। एक एक्सेल की फाइल पे जल्दी से एक्सट्रैक्ट कर लेना है, 1 या 2 दिन लगा के, फिर उनके ऊपर अप्लाई कर देना है कि हम ना इस पे अप्लाई कर देंगे जो भी उनकी वेबसाइट पे जाके। तो अपवर्क और लिंक्ड फाइवर तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, अब इसको भी ऐड कर रहे हैं। तो ये जो मैंने अभी ये लिंक्डइन पे जॉब से अप्लाई करना है, ये वर्क करेगा आपके ख्याल से? आपको लिंक्डइन पे पता है कितने यूजर्स हैं? कितने लिंक्डइन यूजर्स पे हैं? बेशुमार 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 जॉब्स आती हैं रोज की, और हर 3 मिनट में एक बंदा हायर होता है, ठीक है? हर 3 मिनट में। इसका मतलब ये है कि लिंक्डइन पे जॉब से थ्रू अप्लाई करना, वही ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू, थोड़ा सा है ना आउट स्कूल हो गया है, आउटडेटेड हो गया है। इससे अच्छा ये है कि आप है ना उसी जॉब को देखें, जब जैसी जॉब आती है ना, कंपनी नेम तो ऊपर लिखा हुआ होता है, उस कंपनी जी। नेम को सर्च करें गूगल पे, उसका सीईओ ढूंढें, और उसके सीईओ को लिंक्डइन पे डायरेक्ट मैसेज करें कि आपने ये जॉब ढूंढी है या आपने ये जॉब डाली है, मेरी ये सीवी है और मैं इस तरीके से आपकी मदद कर सकता हूँ। या इससे भी बेहतर तरीका है कि आप जॉब की कोई बात ही नहीं करें, आप सिर्फ ये उसे जो जॉब फॉर एग्जांपल राइटिंग की जॉब डाली है ना, तो आप ये हम्म। देखें कि वो राइटर क्यों ढूंढ रहा है। क्योंकि मे बी उसको वेबसाइट का कंटेंट रिवैम्प कराना है, उसको अपनी ईमेल्स बेहतर करनी है, उसको अपने सोशल मीडिया का कंटेंट बेहतर करना है, ये कुछ 3-4 यूजेस होते हैं राइटिंग के, ठीक है? तो आप देखें ये, उसके बाद आप उससे बोलें ऐसे रेंडमली आउट ऑफ नोवेयर, आप उसे मैसेज करें कि मैं आपका वेबसाइट उस दिन पढ़ रहा था, आपकी वेबसाइट के ब्लॉग्स, और मुझे कंटेंट थोड़ा डल लगा। तो एनी चांस यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू राइटर, या इज देयर एनी चांस ऑफ फाइंडिंग अ राइटर हु कैन हेल्प यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इशू? इससे क्या होगा कि उसको लगेगा कि आप वो जॉब दे के नहीं आए हैं, आप वो प्रॉब्लम दे के आए हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाए हैं साथ। और उधर ऑलरेडी एक पोजीशन एग्जिस्ट कर रही होगी, जॉब देखने से आपको ये पता चल जाएगा। ऑलरेडी पोजीशन तो उन्होंने इंट्रोड्यूस की है ना कि हम्म। वो ये पोजीशन पे ढूंढ रहे हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि वो पोजीशन पे क्यों हायर कर रहे हैं, ऐसा क्या गैप है, क्या लूप होल है उनके ठीक ठीक बिजनेस में। ठीक ठीक ठीक। वो उसके लिए आपने उनकी वेबसाइट विजिट कर लेनी है, जितना हो सकता है आपने थोड़ी वर्किंग करके, और वो शो नहीं करवाना और उनको उस तरह मैसेज कर देना। आपको वहां जाना है जहाँ वो सर्विस हो। अगर मे बी अगर सेल्स की सर्विस है, तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि उनके बिजनेस की कितनी सेल्स है? आप ट्रैफिक से पता कर सकते हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाके ट्रैफिक दे सकते हैं और बता सकते हैं कि अगर आपके 500 लोग दिन के आ रहे हैं और आपके 2 लोग भी कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट्स less than 10% इन अ मंथ, ठीक है? तो मतलब आपकी सेल्स कम है, ठीक है? तो हम्म। आपको नंबर से खेलना है, आपको बताना है कि आप उनकी सेल्स में किस तरीके से मदद कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट, सब हो गए हैं? एनी क्वेश्चंस लेफ्ट? अच्छा चल, एक लास्ट लास्ट चीज बता दें फिर खत्म कर दी जाए। ओके जी, बताएं। आप जब क्लाइंट्स के साथ मीटिंग में आ जाती हैं, अब मैं अपने क्लाइंट के साथ जब मीटिंग में आता हूँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कोई आपका अपना स्ट्रक्चर्ड होता है कि मैंने इससे ये पूछना है? ऑफ कोर्स, देखिए मेरा मानना है कि अगर आप एक फ्रीलांसर है ना, तो आपका होमवर्क आपका सबसे बड़ा एसेट है। अगर आप होमवर्क करके नहीं जाएंगे तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, अगर आप होमवर्क करके नहीं गए ना, इससे बड़ी गलती आपने कुछ की ही नहीं है। चाहे आपका $5 का भी क्लाइंट है ना, आप होमवर्क करके जाएं, वो क्लाइंट कहाँ से आया है, वो क्या चाहता है, वो आपके प्यार से क्यों आया है, किसी और के पास भी तो जा सकता था। या वो आपके पास क्या लेने आया है, उसे क्या चाहिए, ठीक है? तो मेरे मोस्टली डील्स इसीलिए क्लोज हुई है क्योंकि जब मैं रीच आउट कर रही होती हूँ ना, तब तो मैं इतना होमवर्क नहीं करती हूँ क्योंकि मैं बल्क हम्म। में रीच आउट कर रही होती हूँ। लेकिन जब मुझे रिप्लाई आ जाता है, उसके बाद जो मेरी होमवर्क होती है ना, वो इतनी कॉन्फिडेंट होमवर्क होती है कि वो क्लाइंट को भी लगता है कि मैंने पूरी उसकी रिसर्च करके उसे पहला रीच आउट भेजा था या पहला ईमेल भेजा था। उससे कहीं से शक ही नहीं होता कि वो एक कोल्ड आउटरीच या कोल्ड ईमेलिंग के पार्ट का हिस्सा था, और उसी में उसका नंबर लग गया और वो अब यहाँ पर है, ठीक है? तो अपने होमवर्क को बहुत स्ट्रॉन्ग रखें। क्वेश्चन ऑफ कोर्स होता है, लेकिन वो हर क्लाइंट के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए अलग होता है। ऐसे क्वेश्चंस बताएं बनाएं सॉरी ऐसे क्वेश्चंस बनाएं जिन्हें
जिनका आंसर देते हुए आपके क्लाइंट को मौत ना आए, ठीक है, उसे गिल्ट फील नहीं हो या एम्बेरसमेंट फील नहीं हो। आप डायरेक्टली ये नहीं पूछ सकते कि भाई आपकी सेल्स क्यों इतनी कम है, ठीक है। आप ये पूछ सकते हैं कि आपके ईमेल्स मैंने देखे हैं, आपकी ईमेल में ये चीज तो अच्छी है लेकिन सीटीए थोड़ा सा वीक लगा, तो आपका ये ईमेल वाला डिपार्टमेंट कौन संभाल रहा है, ठीक है। आप ये बता सकते हैं, इससे उसके अंदाजा होगा कि अगर आपने ये स्पेसिफिक चीज हाईलाइट कर की है इन अपसेटिंग टोन, ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसकी वो चीज अच्छी नहीं जा रही ना, तो बात तो उस तक कन्वे हो जाएगी, लेकिन आप बात किस तरीके से कन्वे कर रहे हैं ये मैटर करता है। तो हमेशा अपने क्लाइंट को ना रिगार्डेड, पॉजिटिव, एप्रिशिएटेड फील कराएं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके बहुत पैसे बन रहे हैं, प्रॉफिटेबल है, और उसे आपकी मदद की नीड नहीं है, बस ऑप्शनल है कि वो आपके पास आया है, ठीक है। फिर वो क्लाइंट को खुद रियलाइज होगा कि हाँ मुझे सच में इस बंदे की नीड है, क्योंकि ये बंदा इतना हम्बल है, ये बंदा मुझे प्रॉब्लम्स बता रहा है, सॉल्यूशंस बता रहा है, मेरी तारीफें भी कर रहा है, ठीक है। दैट्स हाउ गोरा माइंडसेट वर्क्स। यस, थैंक्स। नो प्रॉब्लम। अच्छा नेहा, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। मुझे ये पूछना था कि जैसे अगर हम राइटिंग डोमेन में एज अ राइटर, कंटेंट राइटर और कॉपी राइटर, तो उसमें क्लाइंट्स को जो है हैंड करने के लिए और रीच आउट का तरीका, मतलब उनको, मतलब आप थोड़ा सा ब्रीफ कर सकती हैं इस पे कि हम किस एंगल से और किस पर्सपेक्टिव से उनको मतलब बता सकते हैं चीजें जो उनके लैक कर रहे हो वो, या उन इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो, तो इस तरीके से मतलब उनको क्लोज करने का जो तरीका हो, इन स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट राइटिंग डोमेन। अच्छा, तो एक गोल्डन रूल है हानिया, कि जितना डायरेक्टली और जितना आसानी से आप पैसे बना के दे सकते हैं ना, उतना आसानी और उतना डायरेक्टली आपकी जेब में पैसा आ सकता है। दैट्स वाई सेल्स पीपल या जो पीपीसी संभाल रहे होते हैं या परफॉर्मेंस मार्केटिंग संभाल रहे होते हैं, उनकी जेब में सबसे ज्यादा पैसा जाता है, ठीक है। उनकी हायरिंग बहुत ज्यादा लक्रेटिव होती है एक कॉर्पोरेट सेक्टर में, ठीक है। राइटिंग का मसला ये है कि राइटिंग इज अ वेरी गुड थिंग, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी फंडामेंटल पार्ट ऑफ द एंटायर मार्केटिंग प्रोसेस, लेकिन राइटिंग से कोई डायरेक्ट आउटकम नहीं बन सकता। अगर राइटिंग ब्लॉगिंग में जा रही है, तो वो ब्लॉग पे जब विजिटर्स आएंगे वो एड्स देखेंगे, तब वो ब्लॉग से जो $1-2 आएंगे उससे पैसा बनेगा। दैट्स अ लॉन्ग लेंदी प्रोसेस, ठीक है। या अगर वो एफिलिएट ब्लॉग के लिए लिख रही है, तो फिर वो चीज जब परचेज होगी उस पे पैसा बनेगा, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है। तो राइटिंग का पैसे सेल्स पे कोई डायरेक्ट आउटकम नहीं है, इसीलिए राइटिंग में क्लोजिंग या कन्वर्जन थोड़ी सी मुश्किल है कंपेयर टू अदर सर्विसेज, ठीक है। लेकिन नेहा, इसमें अगर देखा जाए तो कॉपी राइटिंग में तो मार्केटिंग और सेल्स की इनकॉर्पोरेशन हो ही जाती है ना, तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव से देखें। देखिए, कॉपीराइटिंग कभी भी अकेले आपकी सेल्स का रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। कॉपीराइटिंग ऑलवेज कंबाइंड विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफर, विथ ग्रेट सोशल प्रूफ एंड विथ स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी काम करता है, ठीक है। अगर मेरा एक स्टार्टअप है जो मैंने कल लॉन्च किया है, उसमें मैं बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉपी लिख देती हूँ, आपको क्या लगता है कि लोग कन्वर्ट होंगे? नहीं, क्योंकि कोई मुझे जानता ही नहीं है। वो जान पहचान बनाने के लिए मुझे उसकी अच्छी डिजाइन भी करनी है, मुझे सोशल प्रूफ भी बनाना है, मुझे टेस्टिमोनियल्स भी लगाने हैं, मुझे अपने यहाँ शक्ल भी दिखानी है। उसके बाद मुझे उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी है ना, उस पनल बनाना है, सीटीज अच्छे लगाने हैं, बहुत सारी चीजें करनी है। तो कॉपीराइटिंग अलोन डज नॉट वर्क, ठीक है, नाइदर डज राइटिंग, कंटेंट राइटिंग। इसीलिए राइटिंग की जब हम बात करते हैं तो डायरेक्ट सेल्स आउटकम नहीं है, लेकिन आप ये भी कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसी चीजें बता के जो बाकी राइटर्स नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिज्यूम राइटिंग करते हैं तो आप एटीएस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आप ईमेल कॉपी राइटिंग करते हैं तो आप कन्वर्जन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट राइटिंग करते हैं तो आप एसईओ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो राइटिंग में भी आप बहुत ज्यादा चीजों पे खेल सकते हैं, अपने आप को बाउंड नहीं करें, चीजों पे खेलें। सही। थैंक यू सो मच नेहा। नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट। Assalamualaikum Neha, how are you? Okay Neha, मेरा क्वेश्चन ये है कि as you know I am a writer, तो अगर जैसे मैं किसी को रीच आउट कर रही हूँ एंड मेरी बहुत सारी राइटिंग में स्किल्स हैं, जैसे मैं आर्टिकल राइटिंग भी कर रही हूँ, ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकती हूँ, वेबसाइट कंटेंट भी है, एंड अगर स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर दूँ, अगर उनका यूट्यूब चैनल भी है। सो लाइक ऐसा होता है कि आपके एक साथ बहुत सारी स्किल्स जो हैं जो कि आपने चूज किए, लेकिन हर स्किल का सेम एक्सपीरियंस नहीं है।
जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग में कम एक्सपीरियंस है या वेब कंटेंट राइटिंग में कम एक्सपीरियंस है, लाइक इट्स नॉट लाइक आप हर उस स्किल में एक साथ एक्सपर्ट हो गए हो। सो इन दैट केस आप उनको कैसे लाइक प्रूफ दे सकते हो कि हाँ आप हर वो काम जो है जिसके लिए आप पिच कर रहे हो आप अच्छा कर लोगे। तो इसके लिए ये क्वेश्चन है कि हम अपनी ईमेल कैसे इसको टेम्पलेट कैसे बनाएंगे, कैसे ऑफर प्रोवाइड करेंगे और साथ में प्रूफ कैसे प्रोवाइड करेंगे कि वो हर स्किल के लिए आपके हर वर्क के लिए मान जाएं। अच्छा, तो पहली तो चीज ये है कि आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और मास्टर ऑफ नहीं 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 बनना है, ठीक है। आपको सारी चीजें नहीं करनी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपने हर चीज पे अपने हाथ गंदे कर दिए हैं और आप सारी चीजें कर सकती हैं, ठीक है, ऑलराउंडर राइटिंग सर्विस दे सकती हैं, तो फिर आपको ये करना है कि स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। उस स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो में आप सारी चीजें लिखें, आपने कब स्टार्ट किया था, आपने किस किस ब्रांड्स के लिए काम किया है, अपने ब्रांड्स का नाम लिखें, ठीक है, उनकी लिखें कि आपने उनके लिए कितना आउटकम प्रोड्यूस किया था। अगर आपने स्क्रिप्ट राइटिंग की है तो उस स्पेसिफिकली यूट्यूब वीडियो पे कितने व्यूज आए थे, या कितने उस पे कितने सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हुए थे, ठीक है। अगर आपने किसी सेल्स कॉपी लिखी है किसी एड के लिए, या आपने किसी प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए कुछ लिखा है, ईमेल लिखी है, तो आप बताएं कि उस पे क्या इम्प्रूवमेंट्स हुई थी, उस पे क्या रिजल्ट्स आपने जनरेट किए थे, ठीक है। तो आपको स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना है, केस स्टडीज बनानी है, टेस्टिमोनियल्स बनाने हैं। ये तीन चीजें आपको करनी है, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, केस स्टडीज और टेस्टिमोनियल्स। ये तीन चीजें अगर आपने अच्छे से कर ली ना, तो क्लाइंट का जो ट्रस्ट है ना वो कहीं नहीं गया। ओके, थैंक यू। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा आपसे ये है, क्वेश्चन क्या है कि आप अपवर्क पे काम करती हैं? अच्छा, फिजा ने पूछा है टाइम लिमिट तो 10 बजे तक की थी, लेकिन एज यूजुअल थोड़ा सा लंबा हो गया है। अपवर्क पे मैं काम एक ज़माने में करती थी, अभी भी अकाउंट है, और मैंने काम करना छोड़ दिया है, क्योंकि अब मेरे पास डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं। ओके। सो मैंने अभी स्टार्ट किया अपवर्क का काम, कोई राउंड अबाउट 1 से 2 मंथ्स हो गए हैं। तो मैंने इसके अंदर कोई 2 जॉब्स की हैं क्लोज। एक तो 5 डॉलर की थी और एक 60 की थी। मैं एज एन एसईओ पर्सन जॉब्स कर रहा हूँ। तो मैंने अब तक बहुत सी वो कहते हैं सेंड किए हैं प्रपोजल, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स इतना अच्छा आ नहीं रहा। हत्ता कि जो मेरे प्रपोजल हैं वो इतने अच्छे हैं कि मैंने लाइक मैं अगर अपने हिसाब से देखूं तो वो सही होते हैं। क्लाइंट की जो नीड है वो भी उसमें मैं हाईलाइट करके उसे सोल्यूशन भी हर चीज मीन्स के सही होती है। पर मैं उसे सही टाइम पे वो सेंड करता हूँ, लेकिन वो मुझे मीन्स के क्लाइंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो सी भी हो जाता है कोई, लेकिन फिर भी मुझे रिस्पॉन्स आ नहीं रहा। तो आप कोई इस हवाले से मुझे गाइड करना चाहें तो। देखिए, मे बी आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, या मे बी आपके प्रपोजल्स में वो एक चीज मिसिंग है जो क्लाइंट ढूंढ रहा है। अगर वो आपका सीन भी कर रहा है और फिर भी रिप्लाई नहीं कर रहा, तो वो एक चीज ढूंढ रहा है जो आपने नहीं लिखी। वो ऑफर हो सकती है, आपके बारे में हो सकता है, आपकी पोर्टफोलियो हो सकती है, आपका लिंक हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, या फिर आप अगर उसने कोई स्पेसिफिक चीज मांगी है कि आप मुझे प्राइस बताएं, आप कितना चार्ज करेंगे, या आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, वो आपने चीज मिस कर दी है, या तो फिर आप गलत वक्त पे भेज रहे हैं। आप उस वक्त भेज रहे हैं जब ऑलरेडी उस पर 20 से 50 प्रपोजल्स भेज चुके गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस सही। हैं। अब हम बात ही सारी ये कर रहे हैं कि अपने का फाइवर पे इतना कंपटीशन है, इसलिए आप कोल्ड आउटरीच शुरू करें। और आई थिंक यही आपका भी कंसर्न है, तो आई वुड अगेन सजेस्ट यू कि आप कोल्ड आउटरीच शुरू करें। अ, एक क्वेश्चन और भी है मेरा कि एक एक अच्छी क्या कहते हैं एक अच्छे बिजनेस प्रपोजल में, लाइक अगर मैं अपवर्क की ही बात करता हूँ तो उसका मीन्स क्या एक एक स्ट्रक्चर हो जो आपके मीन्स के जो आपके एक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हो, क्या एक स्ट्रक्चर हो जो कि हम लोग आइडियली हर जॉब के अंदर यूज कर सकते हैं। अपवर्क के प्रपोजल का सिंपल स्ट्रक्चर ये है कि आप शुरू करें अपने नाम से, ठीक है। उनको सॉरी, अपने नाम से नहीं, उनके नाम से शुरू करें। सर, मैडम, साहब, मेम साहब, कुछ भी नहीं कहना है। अगर क्लाइंट का नाम जॉन है, जो कि आपको नीचे जो उसके होते हैं टेस्टिमोनियल्स होते हैं उनसे मिल जाता है, ठीक है, नाम क्लाइंट का।
या क्लाइंट कभी जी कभार अपने जॉब में ही खुद डाल देता है थैंक्स जॉन, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको जी सिंपल लिखना है हाय जॉन, होप यू आर डूइंग गुड। या अगर आपको ग्रीट नहीं करना है तो आप सिर्फ ये लिखते हैं हाय जॉन, दिस इज आपका भी नाम है, या आई जस्ट केम अक्रॉस योर जॉब वेयर यू आर लुकिंग फॉर दिस एंड दैट, फॉर दिस एंड दैट, ठीक है। आप एक बंदे को ढूंढ रहे हैं जो आपको ये स्किल या ये सर्विस दे फॉर जी डैश आउटकम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक वेब डेवलपर हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, हाय जॉन, आई सी दैट यू आर लुकिंग फॉर एन ऑलराउंडर वेब डेवलपर टू हेल्प यू विथ योर वेबसाइट डेवलपमेंट इन 3 months, ठीक है, या इन 2 ओके months। मेंशन किया होगा ना डेडलाइन, या उसने कोई ऐसी चीज मेंशन की होगी जो यूनिक होगी, ठीक है। क्योंकि जॉब रिक्वेस्ट कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं होती, तो प्रपोजल्स क्यों कॉपी पेस्ट हो। तो वो जॉब रिक्वेस्ट अच्छे से आपको ऐसे करनी है, पेन पॉइंट्स देखने हैं, और वो पेन पॉइंट्स आपको पहली लाइन में मेंशन करने हैं। देखिए आपके पास सिर्फ 3 सेकंड्स हैं, सिर्फ 3 सेकंड्स हैं डिसाइड करने के लिए कि भाई वो आपको आगे पढ़े आपके प्रपोजल्स या फिर आगे बढ़ जाए। और आप जब प्रपोजल भेजते हैं ना, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है कि जब आप प्रपोजल भेजते हैं ना, तो क्लाइंट के पास एक पेज में आता है, वो जो पेज का यूएक्स है ना, वो कुछ इस तरीके से है कि वो आपके शुरू का सिर्फ एक लाइन दिखाता है प्रपोजल का, ठीक है। तो वो कॉलम में आते हैं आपके प्रपोजल्स सारे जितने भी एप्लीकेंट्स होते हैं, और वो एक लाइन दिखती है आपकी शुरू की, तो वो एक लाइन पर ही क्लाइंट डिसाइड करता है कि भाई मुझे इसका आगे क्लिक करके पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अगर आपने वो उस पहली लाइन में अट्रैक्ट नहीं किया, या आपने पहली लाइन जाया कर दी, हाय हाउ आर यू, व्हाट्स द वेदर, हाउ इज द वेदर, तो फिर काम नहीं होगा बॉस। इसलिए जरूरी है कि आपको पहली लाइन में एक ऐसी चीज बोलनी है जो उससे अट्रैक्ट करे या जो उसकी क्यूरियोसिटी इंट्रिग्यू करे। ओके थैंक्स नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो आई थिंक दिस वाज ऑल। हमारे पास अभी 52 कैंडिडेट्स हैं। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं सबके। मैं एक बार फिर से नाम भी कॉल आउट कर लेती हूँ। समीना, सलह, अराबिया, एमन, अलीम, अली, uh, अली खान, अमानुल्ला, AMK, अनीस, अनुपम, अरसलान, बसीमा, फाकिहा, फिजा, हैदर, हमाद, हानिया, हिबा, आई डिजाइन्स एकेडमी, जन्नत, जवेरिया, जासिम, जुनैद, हुसैन, मदीहा, महनूर, मरियम, मारिया, मोहम्मद, मुआज, मुआज, मुनीबा, नमीर, नुमान, निमरा, कमिथा, रबिया, रबिया, रमशा, सबा, सबा, सलमान, सलवा, शाफ, तारिक, यूजर, उस्मान, उसवा, जहरा, जीशान, ठीक है। ये हमारे पास 52 पार्टिसिपेंट्स हैं। मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं, मैंने उनकी देख लिए हैं कि कौन कौन लोग हैं। इन सारे लोगों को मैं इंशाल्लाह कल हमारा जो लॉन्च होगा वेबिनार सेकंड, नोशन का टेम्पलेट है जिसमें हमारी 4 वीक की कोल्ड आउटरीच की ट्रेनिंग है, साथ ही साथ कोल्ड ईमेल की टेम्पलेट्स है, सारे टूल्स का मेंशन है, और जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी कोल्ड आउटरीच के रिलेटेड वो सारी है। ये सारी चीजें आपको या तो कल सुबह तक या तो आज रात तक मिल जाएगी इंशाल्लाह। और इसे आप यूज करें। आपके पास ये करने के लिए आज क्या 19 नवंबर है ना, पूरा दिसंबर का महीना है, नवंबर के 10 दिन है। आप प्रॉपर रिसर्च के लिए कोल्ड आउटरीच किया होती है। अभी ऑलरेडी आप कोल्ड आउटरीच नहीं कर सकते क्योंकि फाइनल क्वार्टर चल रहा है। प्लीज अपना वक्त और अपना एफर्ट्स बर्बाद नहीं करें। जनवरी में फ्रेश स्टार्ट लें, कोल्ड आउटरीच को समझें, जरिए से होता क्या है, क्यों करते हैं, बेसिक्स क्या है। आई वांट कि जितने भी लोग हैं इस वक्त ग्रुप में वो सारे कोल्ड आउटरीच के चीते बन जाएं। उनको पता हो कि जब वो अपने आइडियल कस्टमर को या क्लाइंट को टारगेट कर रहे हैं तो वो क्या चाहते हैं इन रिस्पॉन्स, ठीक है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि रिस्पॉन्स में क्या आना चाहिए, इसलिए वो घबरा जाते हैं। आई वांट कि सब चीते बन जाए, स्पेशली कोल्ड ईमेलिंग के। एक बार मुझे लगेगा कि अब आप लोग सब इनफ मेच्योर हो कोल्ड आउटरीच को लेके, हम एक लाइव वेबिनार करेंगे जनवरी के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह, जिसमें हम आपको बताएंगे, मतलब मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से एक लाइव कोल्ड ईमेल कैंपेन रन करते हैं। उसमें हम ऑफर बनाना सीखेंगे, सेटअप करना सीखेंगे, सारी चीजें सीखेंगे, फ्रॉम टेक्निकल सेटअप टू राइटिंग द ईमेल, सेंडिंग द कैंपेन, ट्रैकिंग द नंबर्स, एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सब इक्वल इन्वॉल्वमेंट दें अपनी, और कोल्ड आउटरीच को समझे जरिए से। अगेन आई एम मेंशनिंग कि जो नोशन का टेम्पलेट है और जो वेबिनार है वो मेरे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे होगा, व्हाट्सएप पे नहीं होगा क्योंकि व्हाट्सएप पे और 800 लोग हैं और मैं नहीं चाहती कि जिन्होंने वेबिनार अटेंड नहीं किया है उनके पास ये चीज़ जाए।
बिकॉज आप लोगों ने अपने 1.5-2 घंटे दिए हैं इस चीज़ में। आई वॉन्ट कि आप सब डिजर्विंग है, आप सबके पास ही जाएं। जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं अभी, वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग फेसबुक का ग्रुप का पार्ट नहीं है वो कर रहे हैं, क्योंकि अब जितने भी अपडेट्स होंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी, वो सब इन दोनों प्लेटफॉर्म पे होगी। कोल्ड आउटरीच की जो हमारी कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा डेड है, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, एक्टिव नहीं होते। तो आई एम थिंकिंग, मुझे डबल थॉट्स आ रहे हैं कि शायद मैं इस कम्युनिटी को उड़ा दूं, या फिर मैं इस कम्युनिटी को एज अ बैकअप ऑप्शन रखूं। जो हमारा मेन सोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू होगा, फेसबुक के थ्रू होगा, ठीक है। वहां पे आप सपोर्ट करें, वहां पर आप अपने सारे क्वेश्चंस लिखें, अपनी सारी चीजें लिखें। एंड आई होप टू सी ऑल ऑफ यू टुमारो इंशाल्लाह विथ द गिव अवे। एंड प्लीज अपने किसी साथी से शेयर नहीं करिएगा, अगेन आई एम रिपीटिंग, शेयर नहीं करिएगा। अगर मुझे पता चला है किसी ने शेयर किया है, मैं अगली बार उससे कोई भी गिव अवे का पार्ट नहीं बनाऊंगी। हाँ मैम, आप कोड दे रहे थे ना कि उस कोड से ही हम लोग एक्सेस कर पाएंगे, हम 52 लोग। मैंने कोड एक बार इसका बता रहे थे एक ना। स्क्रीनशॉट ले लिया है कि वो लिंक अभी तक बनी नहीं है। वो लिंक जैसे ही बन जाएगी मैं दे दूंगी आप सबको। ठीक है मैम। काइंडली नेहा एक दफा प्लीज अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे शेयर कर दें ग्रुप में, बिकॉज आई वाज नॉट अवेयर ऑफ। तो मैं फेसबुक ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, तो मुझे वो उसके लिए बना के दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा, और इंस्टाग्राम का भी काइंडली। ठीक है, मैं दोनों चीजें शेयर कर देती हूँ। प्लीज लाइक एंड फॉलो, और रील्स पे अपडेटेड रहिएगा। जो रील्स होंगी ना अब उन पे आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द टूल्स, ऑल द प्रोसेसेस लाइव में करके दिखा रही होंगी। जो आप चाहते हैं ना कि हम स्क्रीन पे देखें कि किस तरीके से काम होता है, तो वो जरूरी है कि उसके लिए हमें एक मीडिया प्लेटफॉर्म चाहिए। और आई डोंट थिंक इंस्टाग्राम से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है। इसीलिए आई वांट कि आप सब इंस्टाग्राम पे आ जाएं। इंस्टाग्राम पे हम एक कम्युनिटी बनाते हैं जहाँ पे आप लाइव इंटरेक्शन करें वाया स्टोरीज, और रील्स पे देखें कि मैं किस तरीके से अपना काम कर रही हूँ। बिल्कुल मुझे एक बात बिल्कुल। कहनी है। जी अ, जी। आपने जो बस कर दो। स्क्रीनशॉट लिया है नेम का, उसमें एक रमशा नेम होगा। वो मेरी असल में मैं अपनी बहन के मोबाइल से कनेक्ट हुई हूँ इस वजह से। सही है, नो प्रॉब्लम। तो उस रमशा नेम नहीं है, वो एक्चुअल रबिया है, तो आप उसे रबिया कर। पूरा नाम क्या है आपका? रबिया निहाल। सही है, आप ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। ओके। ओके। ओके देन, सी यू गाइस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बहुत सारा ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक थैंक यू यू सो सो मच, मच। थैंक यू सो बाय मच। बाय। अल्लाह थैंक हाफिज। यू। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। क्या बात है, मेहनती लोग।